बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए आभार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए 5 की आंच में बात कांग्रेस की हुंकार क्या करेगी नैया पार की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी किया। पूरे देश भर में कांग्रेस की यही रणनीति थी और पार्टी के नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। इसमें प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल समेत बड़े नेता भी शामिल थे पार्टी के, लेकिन बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, नेता सड़कों पर हैं, सिर्फ विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी आवाज बुलंद कर रहा है। रायपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन का घेराव करने निकली। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम सहित पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। ये जितने भी संस्थाएं हैं उसको कब्जे में कर लिया गया है, उसको बांध के रख लिए हैं और जैसे जैसे वो निर्देश करते हैं वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसी बात को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश प्रभारी मोहन मरकाम ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आम जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। देश बिक रहा है तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर पलटवार किया है और कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने तंज कसा और कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस ने देश को बेचा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने का काम किया, जमीन से आकाश तक जिसने घोटाले ही घोटाले किए, आज वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक सुनियोजित साजिश है कि अपने ऊपर लग रहे आरोप को कहीं ना कहीं वो आत्मरक्षा में ये काम कर रहे हैं। प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 जुड़े हैं खास मेहमान। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी की प्रवक्ता हैं। किरण जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही में प्रीति शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरण बघेल, डॉक्टर किरण बघेल, मैं आप ही के पास आता हूं। ये जो केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन है, आपको लगता है कि ये मुद्दा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए पुनीत जी, पूरी कांग्रेस आज बैलगाड़ी पे सवार है। इनके सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, जो कि नेशनल हेराल्ड केस और अनेक केसों में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं, जहां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार के खिलाफ खुद चार्जशीट दायर है, जहां पे इनके किचन कैबिनेट के लोग, चाहे सौम्या चौरसिया से लेके बिश्नोई जी को ले लीजिए, जो कि खुद ईडी के शिकंजे में पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो उनको शोभा नहीं देता। मैं तो ये कहूंगी कि
देश की जनता को भ्रमक फैलाने का काम कर रही है। इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला लगना चाहिए और इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए कि देश की आर्थिक रीढ़ की जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल संस्थाओं के खिलाफ ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने की स्थिति में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें माफी मांगना चाहिए और ये जो जनता को मुद्दे से बहलाने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और अच्छी तरह समझती है किस प्रकार कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर आम जनता के मुद्दों को ना लेकर मुद्दा पलटते हुए किस प्रकार उलूल जुलूल बयान देकर उल जलूल आप बयान की बात कर रही हैं। प्रीति शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर किरण बघेल, आप केवल एक मुद्दे को आपने छुआ, जो आपने कहा कि जो संस्थाएं हैं उनका एक प्रकार से दुष्प्रचार या उनकी इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की है, लेकिन इसके अलावा मुद्दे दो और हैं। एक है महंगाई का और दूसरा है बेरोजगारी का। उस पर जवाब दीजिए। अगर महंगाई की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह वैश्विक महामारी से भारत गुजरा है, चाहे लेकर आप कोविड को ले लीजिए या वॉर जो हुआ अभी यूक्रेन वॉर को लीजिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी आर्थिक इकोनॉमिक जो सर्वेक्षण में हमारी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं मुद्रा लोन या ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चालू की है जो युवाओं को बहुत कम उसमें क्रेडिबल में लोन दे रही है और उनको स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो बेरोजगारी के मुद्दे के लिए तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं और ऐसे बहुत सारी बैंक के मुद्रा लोन के तहत युवाओं को रोजगार का बहुत सारा स्वर्णिम मौका दिया है। रही बात महंगाई की, तो इनके शासनकाल में सिलेंडर का दाम तो आप देख सकते हैं और रोजमर्रा की चीजों का दाम इनके यूपीए की सरकार में भी आप चलिए ठीक है। जब आप उदाहरण दे रही हैं तो फिर एक प्रति प्रश्न फिर आप ही से करता हूं। फिर सॉरी प्रीति जी, ये आपने जब कहा डॉक्टर किरण बघेल कि इनके समय का सिलेंडर और हमारे समय का सिलेंडर देख लीजिए, तो आप ही देख लीजिए एक बार, आप बताइए कितना फर्क है। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी पुनीत जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक बार सिलेंडर का दाम 1000 तक बढ़ चुका था। तो उसके मुकाबले तो आप सालों का फासला देख सकते हैं। उस समय का एक दाम और अभी के दाम में कितनी फासला है, कितना असमानता है। तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। पुनीत जी, प्रीति जी अब बोलिए आप। जी, आप ऐसी बातें, ऐसे आंकड़े पेश कर, भारतीय झूठी पार्टी इनका नाम किसी कारण से रखा गया। मतलब सिलेंडर जो दाम 350 रुपए थे आज 1100 पहुंच गया और ये बोल रहे हैं आप 2014 के आंकड़े देख लीजिए प्रीति जी, बेशरम झूठी पार्टी की प्रवक्ता, शर्म आनी चाहिए आपको। महंगाई पर बात हो रही है, 350 तो आपको आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के सर से आपने छत छीन लिया है। आप लोग ने 5 किलो अतिरिक्त चावल में भी भ्रष्टाचार कर दिया है प्रीति जी, शर्म आप लोग को आनी चाहिए। का ये आलम है, अभी तक कोविड ये माला जप रहे हैं। पिछले बार जब जीरो बेस से जीडीपी का कुछ ग्रोथ आया था तो हमारे छाती पीटे थे कि हमने 11% 15% का जीडीपी ग्रोथ दिखाया है और पिछले क्वार्टर में 4.4%, मात्र 4.4% जीडीपी का ग्रोथ है। ये भारतीय झूठी पार्टी, बेशरम झूठी पार्टी के प्रवक्ता बताएं यहाँ पर कि कहाँ जा रहा है ये देश। डॉलर के रुपए और डॉलर को यही जो आज प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री रहते कहते थे कि जब डॉलर का भाव गिरता है, रुपए का भाव डॉलर की अपेक्षा गिरता है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरती है। अरे उस समय तो 70 भी नहीं पहुंचा था, आज तो 83 तक पहुंच गया है। बेशरम झूठी पार्टी के प्रवक्ताओं को जरा भी शर्म है तो यहाँ पर जनता के पक्ष में कम से कम इतना तो मान ले कि महंगाई और बेरोजगारी से आज पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। और यही डॉलर की बात कर लेते हैं, रुपए और डॉलर की बात कर लेते हैं। किरण जी, रुपए और डॉलर पर सवाल है। जी, मुझे लगता है कि मैंने बोला ना कि जिस वजह से अभी वैश्विक महामारी से लेकर यूक्रेन वॉर को हम देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क हमारी इकोनॉमी में पड़ता है पुनीत जी। इसका सीधा हम वाइस वर्सा आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं। उसके बावजूद बाकी कंट्री से इंडिया बहुत अच्छे स्टेट पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है।
इसका शुक्रगुजार होना चाहिए भारतीयों को और साथ ही साथ कांग्रेसियों को। जे प्रीति जी बिना बात की चिल्ला रही, तो मैं उनको छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी की याद दिलाना चाहूंगी। प्रीति जी, आप कहते हैं 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। अरे सुनिए, नहीं प्रीति जी प्रीति जी बोलने दीजिए। प्रीति जी सुनिए प्रीति जी सुनिए अभी। देखिए एक मिनट किरण बघेल एक मिनट, आप जो कह रही हैं उनको सुनने दीजिए। प्रीति जी को एक साथ बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा। आपका भी आरोप है, क्या बेरोजगारी को लेकर क्या कह रही थी, जवाब लेंगे ना उनसे, आप बोलिए। वही मैं कह रही थी, 5 लाख रोजगार देने का बड़ा होर्डिंग्स आपने पूरे छत्तीसगढ़ में लगाया था। वही जब सदन में इनकी कान खींची जाती है तो वो आंकड़े 20 से 25 हजार में आके सीमित हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। तो जब 5 लाख बेरोजगार मतलब रोजगार इन्होंने दिया है तो बेरोजगार भत्ता किसको दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता किसको दे रहे हैं? 5 लाख रोजगार दिया है तो एक सामान्य सी चपरासी की वैकेंसी में 2.5 लाख आवेदन पत्र आते हैं। प्रीति जी, आप छोटे से चपरासी के पद के लिए 2.5 लाख आवेदन पत्र आते हैं। पहले आप ये साबित करिए कि रोजगार बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कितनी है, पहले डिसाइड कर लीजिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है। प्रीति जी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, प्रीति जी आंकड़े पेश कीजिए। प्रीति जी अच्छा डॉक्टर किरण बघेल एक बात मुझे समझाइए। ठीक है डॉक्टर किरण बघेल, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपने ये जो बात कही कि सिलेंडर जो है ये अभी वैश्विक कंडीशन जो है, ये आप जब चुनाव में जाएंगे, ये अभी 2023 है और 2024 है, आप एक आम आदमी को मुझे ही समझा दीजिए, कैसे समझाएंगे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया इस वजह से, जिसकी जेब से 700 रुपए 800 रुपए ज्यादा जा रही हूं, उसको कैसे समझाइएगा कि स्थिति ठीक नहीं है? जी जब कोविड का था तो हमारी मोदी ने और सब्सिडी 35 और 40 रुपए आ रही हो खाते में। जी मैं बता रही हूँ, जब कोविड काल था तो जनता के जनधन खाते में सीधे 600 पैसे मोदी जी ने भिजवाने का काम किया। एपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने का काम किया। आप देख सकते हैं पीपीटी किट और कोविड वैक्सीन भारत में निर्माण हुआ। उन्होंने भारत को सिलेंडर पर ये सब समझाइएगा क्या? जी जब कोविड के वैक्सीन जहां पे मार्केट में जो दाम थे वहां पे पूरे भारत में फ्री में वैक्सीन लगे हैं। पुनीत जी अगर आप उसका रेट देख लीजिए, फ्री में 3 डोज भारत में फ्री में लगे गए। तो क्या किरण जी आप ये कहना चाह रही हैं कि इसको वहां एडजस्ट कर दिया, इसको वहां एडजस्ट कर दिया, क्या आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं एडजस्ट की बात नहीं, जनता देख रही है कि कुछ मामले में पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, डीजल से परिवहन महंगा होता जा रहा है, परिवहन से सब्जियां दूध फल सब कुछ महंगा होता जा रहा है। और अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर क्या है? हमको एक ग्लोबल आई के रूप में देखना पड़ेगा कि ये जो वॉर हुआ है उसका हमारे कच्चे माल पे एक बहुत प्रीति जी आप लोग तो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे और कांग्रेस की इतनी सत्ता है कि बार बार याद दिलाया जाता है कि भाई इतने साल तक ये सत्ता में रहे। वॉर तो आप लोगों ने भी उस वक्त देखे होंगे, देश भी वॉर के दौर से गुजरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग समझते क्यों नहीं है? आप लोग घिराव करने लग जाते हैं, आप लोग सवाल उठाने लग जाते। समझना चाहिए भाई, देश आपका भी है। देखिए सबसे पहले देश हमारा है और हम जैसे देशभक्त हैं, इसीलिए जनता के दर्द का आवाज जो है वो विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हम पहुंचाए। और यही कारण है कि आज कांग्रेस सड़क पर है और संसद तक अपनी आवाज पहुंचा रही है कि सुनिए प्रधानमंत्री जी, 85 करोड़ सदन पर आपने ही जो बोला है, 85 करोड़ जनता को आप जो चावल दे रहे हैं, ये आपने उन्हें गरीबी में धकेल दिया। और किस लिए? हम दो हमारे दो, ये ही चल रहा है इस देश में। सिर्फ पुनीत जी आपने
आपने सिलेंडर पर इनसे जवाब मांगा, इनके पास जवाब नहीं है, ये चारों तरफ गोल घूम करके आ गई मगर सिलेंडर पर इनसे जवाब देते नहीं। चलिए ठीक है, हम भी मांगेंगे जवाब, आप भी मांग रहे हैं, सुन तो लीजिए, आप भी मांग रहे हैं जवाब, महंगाई पर भी मांग रहे हैं, बेरोजगारी पर भी मांग रहे हैं, और भी तमाम मुद्दों पर मांग रहे हैं। सरकार जवाब देती है, नहीं देती है, और जनता के बीच क्या मैसेज जाता है ये जनता तय करने वाली है, क्योंकि 2023 और फिर 2024 जनता के दरबार में आप चले गए। अब ये मौका आने वाला है कि जनता ही फैसला करेगी, देखना होगा जनता क्या फैसला लेती है। समय की कमी है प्रीति जी, इसलिए चर्चा को हम यही विराम देते हैं, चर्चा को समय की कमी है, फिर हम चर्चा, बोलिए। छोटी सी बात, हाँ। देखिए महंगाई जो है इसमें राज्य सरकार का नहीं केंद्र सरकार का रोल होता है, और यहाँ झूठी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाके बोल रहे हैं देखो कांग्रेस की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, यही इनकी ठीक है, जनता तय करेगी ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि जनता तय करेगी, जनता के पास आप जाने वाले हैं, जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर